हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं इन एनिमल किंगडम, जो कि नीट के लिए और लाइफ साइंस एग्ज़ाम, जिसमें कि CSI के पार्ट बी लाइक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। आइए देखते हैं कि क्या है। इसमें देखिए कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये तीन प्रकार के होते हैं: सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बस सेल्स ही होते हैं। सेल का एक एग्रीगेट फॉर्म में होता है, जिसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर बोलते हैं। और यह सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो स्पॉन्जेस में पाया जाता है, जैसे पॉरीफेरा में पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम पॉरीफेरा बोलते हैं। ये एक फाइलम होता है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम सेल्स से टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बाद टिश्यू से ऑर्गन बनता है, जिसे हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। यह प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी पाया जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से आइए हम देखते हैं। इसमें सिमेट्री के बारे में बताया गया है, डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक के बारे में बताया गया है। तो डिप्लोब्लास्टिक मीन्स जिसमें कि 2 लेयर होता है, और टिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर होता है। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों लेयर पाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं सिलोम। तो सिलोम क्या होता है? तो लिखा है द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। तो ऐसा बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म के द्वारा लाइंड होता है, और यह बॉडी वाल और गट वाल दोनों के बीच में पाया जाता है, जिसे हम सिलोम भी बोलते हैं। तो एनिमल्स जो कि सिलोम को रखता है उसे सिलोमेट्स कहते हैं, और जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है उसे एसिलोमेट्स, या जिसमें फॉल्स सिलोम होता है उसे हम सीडोसिलोमेट्स भी बोलते हैं। तो सिलोम भी 3 प्रकार का था: सिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में कुछ बातें देखते हैं। तो किंगडम एनिमलिया हम लोग पढ़ रहे हैं। एनिमल्स जो होता है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो एनिमल होता है उसको 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बांटते हैं: सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू में टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें पॉरीफेरा आता है, और टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं। जैसे इसमें सिमेट्री के बारे में बताया, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो होता है उसमें सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा पाया जाता है, और बायलैटरल सिमेट्री जो होता है उसमें प्लैटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल हेल्मिन्थ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉरिटा और कॉर्डेटा। तो रेडियल सिमेट्री क्या होता है? तो रेडियल सिमेट्री ये होता है जिसमें हम बॉडी के पार्ट को 2 भागों में बांट सकता है, वो भी सेंटर से, जो कि आइडेंटिकल नहीं होता। दोनों हाफ जो होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, जिसे हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री जो होते हैं उसमें हम जो सेंटर से जो कट करते हैं वो, और 2 हाफ बनते हैं, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये हो गया रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री में भी विदाउट बॉडी कैविटी, और फिर कैविटी जिसको हम एसिलोमेट बोलते हैं, फॉल्स सिलोमेट, सीडोसिलोमेट बोलते हैं, फिर विथ 2 जिसमें सिलोम पाया जाता है उसे सिलोमेट्स बोलते हैं। तो ये भी हो गया एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। तो एसिलोमेट्स जो होता है उसे प्लैटीहेल्मिन्थ्स बोलते हैं, सीडोसिलोमेट्स में एस्कीहेल्मिन्थ्स आता है, और सिलोमेट्स में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉरिटा और कॉर्डेटा आते हैं। तो ये सब एक
क्लासिफिकेशन हुआ जिसे हम एनिमल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं हम फाइला पे, फाइलम। तो सबसे पहला फाइलम जो होता है वो पॉरीफेरा होता है। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज। इस फाइलम जो कि पॉरीफेरा फाइलम होता है उसे कॉमनली हम लोग स्पॉन्जेज के नाम से भी जाना जाता है। पॉरीफेरा जो होता है उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी पूरे बॉडी पे, वो स्पॉन्जेज की तरह होता है, एकदम मुलायम जैसा। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। और जो ये होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, मतलब इसे किसी भी प्लेन में हम कट कर सकते हैं, इसलिए ये एसिमेट्रिकल होता है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और पॉरीफेरा में जो होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। स्पॉन्जेज हमें वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर जो होता है वो ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है और ऑस्कुलम जो होता है उसके थ्रू वो बाहर निकलता है। तो वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील्ड फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। मतलब ये ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में इंटर करता है और ऑस्कुलम के थ्रू ये बॉडी से बाहर जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। और इसके थ्रू फूड का भी गैदर होता है, मतलब इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, जो स्पॉन्जेज होते हैं उनके शरीर में। गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये जो होता है वो फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और ये वेस्ट का रिमूवल में भी हेल्प करता है। अब एक सेल्स होता है जिसे हम कोइनोसाइट्स से कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन करता है कैनाल सिस्टम में। इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन। इसका सेक्स जो होता है वो हार्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये सब। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो साइकोन होता है, जिसे स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, और यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग पॉरीफेरा में क्या पढ़े। पॉरीफेरा जो होता है उसको कॉमनली हम स्पॉन्जेस बोलते हैं। इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें वाटर का एंट्री जो होता है वो ऑस्टिया के थ्रू होता है, और जो वो बाहर जाते हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू जाते हैं। एक स्पेशल सेल होता है जिसे कोइनोसाइट से कॉलर सेल्स बोलते हैं, जो कि स्पॉन्जोसील को लाइन करता है। इसका सेक्स जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इंटरनल एंड इनडायरेक्ट दोनों। एग्जाम्पल में साइकोन स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया होता है। साइकोन का स्काइफा और स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन शॉर्ट। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम लोगों ने सिमेट्री के बारे में पढ़ा, जैसे एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलैटरल। एसिमेट्रिकल मीन्स जो होता है वो उसमें हम बॉडी को किसी भी प्लेन में कट कर सकते हैं, वो एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल स्पॉन्जेज होता है। रेडियल सिमेट्रिकल जिसे हम सेंटर से कट करते हैं, और जो 2 पार्ट होते हैं कट करके, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री जो होता है, इस सिमेट्री में भी हम लोग सेंटर से कट करते हैं, और जो 2 पार्ट होता है वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ये फिर हम लोगों ने पढ़ा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होता है जिसमें 2 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है उसमें 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। फिर हम लोगों ने सिलोम के बारे में पढ़ा। सिलोम जो होता है वो बॉडी कैविटी होता है, जो कि गट वाल और बॉडी वाल के बीच में पाया जाता है। और जिस ऑर्गन में सिलोम होता है उसे सिलोमेट्स कहते हैं, जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता वो उसे एसिलोमेट्स, और जिसमें फॉल्स सिलोम होता है उसे सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं।
तो द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, जो कि मेसोडर्म के वह कैविटी जो कि मेसोडर्म के द्वारा लाइंड होता है उसे सीलोम बोलते हैं। और एनिमल जो कि सीलोम को पजेस करते या मतलब रखते हैं उसे सीलोमेट्स बोलते हैं। और जिसमें फॉल्स सीलोम होता है उसमें सीडोसीलोम, उसको सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं। और जिसमें सीलोम नहीं पाया जाता उसे एसीलोमेट्स बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, पॉरीफेरा देखा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू ऑल गाइस।